नारायण। तो आज श्री राम के कृपा से कुछ ज्योतिष का टिप्स दूंगा, जो आप अपना जन्मपत्री खुद एनालिसिस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पंडित जी के पास लोग भटकते हैं, या पंडित जी तो खैर है नहीं, ज्योतिषी आजकल बहुत कम है। तो आपके जो है, जहाँ भी आप जाते हैं, तो शादी कब होगी, मेन मुद्दा ये है। शादी के लिए कब होगी, ये आपको जो है क्वेश्चन होता है पंडित जी से या किसी भी ज्योतिषी से, दैवज्ञ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके कुंडली में शादी प्रोमिस कर रहा है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप समझ ले कि मेरी शादी नहीं होगी, तो फिर आपको भटकने की ज़रूरी नहीं है। या शादी होगी और होगी भी तो डिले होगी, लेट से होगी, ये अगर आप खुद समझ लेते हैं तो आप परेशान नहीं होते। आप किसी के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास, वो कह रहे हैं ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये मंगल दोष है, ये शनि दोष है, ये सूर्य दोष है, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका रोल ये है, ठीक है, छतरी देते हैं ब्राह्मण, तो खैर ये काम आजकल बहुत कम करते हैं। प्रोफेशनल ज्योतिषी हर धर्म के लोग हैं, इसमें हर जात बिरादरी के लोग हैं। तो आप क्या करें, क्या कैसे समझें। जैसे कुंडली है, अब कुंडली मान लीजिए मेरे साथ ये है, अब ये फर्स्ट नंबर है, चाहे इसमें कोई भी लिखा कुछ भी हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, लेकिन है नंबर ये कुंडली का पहला नंबर है। अब इसको हम क्या करें, अगर ये नहीं, इसमें जो है ना, उठा करके, जहाँ आपके जेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो मेल है, तो उठा के जहाँ शुक्र गुरु बैठा है उसको उठा के आप यहाँ ले आइए। नहीं तो आप जहाँ गुरु बैठा है वहीं से आप घुमाइए उसको। और घुमाएंगे कैसे, यू लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये देखना है जहाँ गुरु बैठा है, जिस घर में गुरु बैठा है, उस घर से उसके साथ में, या उसके दूसरे घर में, उसके तीसरे घर में, उसके 5वें घर में, उसके 7वें घर में, उसके 9वें घर में, या उसके 11वें घर में अगर शुक्र है तो आपकी शादी प्रोमिस है, आपकी शादी होगी। अगर कहीं शनि से कंजेस्टेड है, शनि से कहीं दृष्टि दिया हुआ, शनि कहीं 7th हाउस में बैठा है, तो डिले हो सकता है। क्योंकि शनि महाराज वृद्ध है, और वृद्ध है तो आपकी शादी डिले होगी, थोड़ा लेट से होगी। ये आप पक्का हो जाएगा कि आपकी शादी होगी। ये तो हो गया जेंट्स के लिए, मेल के लिए। अब फीमेल के लिए यही प्रोसेस है, जहां आपका शुक्र बैठा है, जिस घर में बैठा है, उस घर से ही ले लीजिए, या शुक्र को उठा के यहाँ रख दीजिए और सेम कुंडली भर दीजिए, जैसे जो ग्रह बैठा है उसको भर दीजिए। नहीं तो झंझट नहीं करना, तो वहीं जहाँ पे शुक्र बैठा जिस घर में, उसी को 1 मान लीजिए। चाहे उसमें 6 लिखा हो, 12 लिखा हो, 9 लिखा हो, 8 लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप उसको जहाँ फीमेल कुंडली में शुक्र बैठा हो, वहाँ आप 1 मान लीजिए, या नंबर को हटा दीजिए, नंबर भूल जाइए। वहाँ से उसके साथ में अगर मंगल है तो आपकी शादी कन्फर्म है। उसके दूसरे घर में मंगल है तो आपकी शादी कन्फर्म है। उसके तीसरे घर में मंगल है तो भी आपकी शादी कन्फर्म है। उसके 5वें घर में मंगल है शुक्र से, तो भी आपकी शादी कन्फर्म है। उसके 7वें घर में, उसके 9वें घर में, उससे 11वें घर में अगर मंगल है तो आपकी शादी कन्फर्म है।
अब डिले हो सकता है, डिले का बहुत कारण होता है। तो डिले का मतलब यदि आपकी शादी नहीं हुई, अगर ये कंडीशन आपके कुंडली में नहीं है तो आप ये सोचिए कि मेरी शादी नहीं हो, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। फिर आप पार्वती जी की या लेडीज है तो कात्यायनी माता का व्रत करें। जो भागवत जी में लिखा है कात्यायनी महामाई, आप अगर कात्यायनी जी की मंत्र खोजोगे गूगल से तो मिल जाएगा, नहीं मेरे से संपर्क करोगे तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। जेंट्स है तो यक्ष की साधना करें, या दुर्गा सप्तशती में पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी एक मंत्र है, ये मंत्र का जाप करें। श्रद्धा पूर्वक जाकर के भगवान शिव जी के मंदिर में बैठ के जहां जलहरी से पानी गिरता है उस पानी को, उस एक लेडीज के लिए कह रहा हूं, फीमेल के लिए, मंगलसूत्र ले जाए, मंगलसूत्र गोल्ड का नहीं जो मार्केट में मिलता है 20-50 में, मंगलसूत्र माता पार्वती को भेंट करें, तिल मिश्रित दूध चढ़ावें और जलहरी में जहाँ पानी गिरता है वहाँ से टीका लगा के 5 मिनट 2 मिनट मंदिर में बैठे और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें तो आपका काम हो जाएगा। सप्तम हाउस में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड यानी देवता कौन है, उसकी जाप करें तो भी आपकी शादी हो जाएगी। ये जो हमने बताया ये जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए, जेंट्स लेडीज मेल फीमेल दोनों के लिए। सप्तम घर में जो ग्रह बैठा है वो ग्रह किस साइन में बैठा है, वो किस नक्षत्र में, उसका नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कौन है, ये आपको कहीं ना कहीं से परामर्श लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे संपर्क करना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उस नक्षत्र का अगर आप जाप करते तो भी आपका शेड्यूल है। वैसे भी होता क्या है, समस्या ये भी है कि जब शादी का योग होता है, संतान का योग होता है तो बच्चे कहते हैं कि मैं अभी अपने पैर पे खड़ी नहीं हूँ या खड़ा नहीं हूँ, मैं अभी संतान बच्चा पैदा नहीं कर सकता या मैरिज नहीं कर सकता। तो उस टाइम योग होता है कुंडली में शादी का, संतान का, उस टाइम बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, उसको नहीं करते। उसके बाद शादी का योग नहीं रहता है। अब ग्रह का जो रिजल्ट है जबरदस्त है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ग्रह के रिजल्ट को रोक सके। भगवान भी उनको आदेश शायद दिया हुआ है, यानी छतरी दे सकते हैं, बारिश नहीं रोक सकते। इतना कह के ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैं ये करता हूँ कि आप लोगों को अगर परामर्श की आवश्यकता है तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। जयवीर झा, ज्योतिष एंड वास्तु एक्सपर्ट। लड़की के लिए सोने का विधान है, अगर जिसकी शादी नहीं हुई है तो ये मैं आगे दूंगा, सारे कुछ इकट्ठे दूंगा, लंबा हो जाएगा, आप अटक जाओगे। बार बार रिपीट करके इसे सुने।